हाँ जी, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम आज ये पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की सतह होती है अर्थात की धरती, ये दो टुकड़ों में कैसे बँट जाती है, या फिर जैसे कि हम लोग बार बार सुनते आ रहे हैं कि अफ्रीका दो भागों में बँट रहा है, तो ये कैसे संभव होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप किसी क्लास जैसे कि 9th या 10th के लिए यह वीडियो देख रहे हैं, तब पर भी आपके लिए उपयोगी होगा, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब पर भी आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि दो प्लेटें मतलब कि धरती दो जगह से अलग अलग कैसे हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि धरती फटती क्यों है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर धरती फटती क्यों है, इसे जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टेक्टोनिक प्लेटें होती क्या हैं। अब यह पृथ्वी में जो टेक्टोनिक प्लेटें मौजूद होती है, इसकी बाहरी संरचना को मतलब कि सतहीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका होता है टेक्टोनिक प्लेट का। टेक्टोनिक प्लेटें कभी कभी बड़े हिमालय जैसे पर्वतों का कारण बनता है, तो कभी कभी मरियाना डिप जैसे गहरे खाई का भी कारण बनता है। ये कभी कभी सुनामी का तो कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट का भी कारण बनता है, यही टेक्टोनिक प्लेट। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं क्या आखिर। तो देखिए, पृथ्वी की ये आंतरिक संरचना है। पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है, बल्कि यह जो यहाँ से आपको रेड कलर का दिख रहा होगा अलग अलग कलर में, तो ये सब मैग्मा है। मैग्मा को साधारण भाषा में हम कहें तो यह लावा है, पिघला हुआ लावा है। अब इस लावे के ऊपर जो ये सतह है, जिसे स्थल मंडल अंग्रेजी में लिथमोस्फेयर कहते हैं, यही टेक्टोनिक प्लेट होती है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग भाग में टूटे होते हैं। पहले जान लेते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट, जैसे कि हमने आपको बता दिया, जो यह मैग्मा होता है, इस सतह को मेंटल कहते हैं, इस सतह को कोर कहते हैं। तो ये सभी अलग अलग सतहें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सतह को मेंटल कहेंगे, इस सतह को कोर कहेंगे। तो इस आंतरिक संरचना को भी यदि आप जानना चाहते हैं, जैसे कि आंतरिक संरचना को 7 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको डिटेल एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ से आप इसे जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है, ये किस प्रकार से बनी होती है। तो टेक्टोनिक प्लेटें कई टुकड़ों में बटी होती है। पृथ्वी की सतह में पूरे उस गोले को घेरने में ये कई टुकड़ों में बटी होती है। बड़ी बड़ी 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटें भी है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक गाढ़ा लिक्विड है, जिसके ऊपर आपने एक फोम रख दिया। तो फोम क्या होता है, ये ऊपर की तरफ तैरता रहता है। उसी प्रकार से ये गाढ़ा लिक्विड की तरह काम करता है मैग्मा अर्थात की लावा, जिसके ऊपर ये धरती तैरती रहती है। अब ये तैरती रहती है धरती, इसके नीचे लावा है। अब लावा है तो तैरती रहती है, जैसे टुकड़ों में यहाँ पर बटी हुई है। ये फॉर्म जो है टुकड़ों में इधर उधर बटा हुआ है, उसी प्रकार से ये धरती भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। अब ये जब टुकड़े हैं तो इधर उधर गमन करते रहते हैं। जैसे पानी का बहाव इधर जाएगा तो ये पानी का बहाव यदि इस तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये टेक्टोनिक प्लेट भी इस तरफ की धीरे से गति करेंगे। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, ये हमेशा गतिशील होती है। धीमी गति से ये किसी न किसी रूप में गति करती रहती है। तो आइए इस जो हिंदी लिखा है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट अर्थात कि ऊपरी मंडल से बनी होती है क्या, तो टेक्टोनिक प्लेटें, जिसे लिथमोस्फेयर कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है, इसी को लिथमोस्फेयर अर्थात कि स्थल मंडल कहा जाता है। यह लिथमोस्फेयर कई भागों में बटा होता है, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी जब समझा रहा था तो बताया कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है वो लिथमोस्फेयर के कई टुकड़े होते हैं। तो अभी ये आपको टेक्टोनिक प्लेटें समझ में आ गई। अब पृथ्वी पर बड़ी 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, मैं अभी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन सी है, तथा कई छोटी टेक्टोनिक प्लेटें भी हैं, जैसे कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट, वर्मा टेक्टोनिक प्लेट, सोमालिया टेक्टोनिक प्लेट, अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट तो बड़ी हो गई आपको। ये टेक्टोनिक प्लेटें समय से धीरे धीरे हिलती रहती है, और यही हिलने के कारण जो है बड़े बड़े हिमालय पर्वतों का निर्माण होता है तथा गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है।
यही धीरे धीरे हिलने के कारण। देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो उनके बीच में एक दरार बनती है, और यही दरार कारण बनती है किसकी? तो दो टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने की। देखिए, आगे चल के बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप। इस मैप में हम चर्चा करने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेटों की। जैसे बड़े टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट, साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। यहाँ पर आपको अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट दिख जाएगा। यहाँ पर जो पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है ये पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट। ये पूरे पृथ्वी के, मान लीजिए आप इस गोले को देख रहे हैं, जैसे कि ये गोला, एक सेकेंड, जैसे कि आप इस गोले को देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो आपको गोला दिख रहा है ये पृथ्वी का एक सतह है जहाँ पर बाहर से हम लोग इस मैप को देख रहे हैं, लेकिन ये गोले के रूप में है तो इसके पीछे भी होगा तो वहाँ पर पूरा घेरा हुआ है कौन? पैसिफिक प्लेट। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए इस तरफ से शुरू हो रहा है और घूमते घूमते इस तरफ भी आ जा रहा है ये पैसिफिक प्लेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, तो देखिए उन सातों को हम आपको डिनोट कर देते हैं कि कौन से 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट हैं पृथ्वी पर। तो यहाँ पर देखिए यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट, साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट, यहाँ पर अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट हो गया। यहाँ पर इस दोनों को मिलाकर इंडियन और ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और यहाँ पर आपको अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट मिल जाएगा। और ये आपको जो दिख रहा है अटलांटिक टेक्टोनिक प्लेट, आप इसे गिनेंगे तो ये 7 होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। तो ये हो गए पृथ्वी पर बड़े मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें। अब इसमें छोटे टेक्टोनिक प्लेटें भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये सोमालिया टेक्टोनिक प्लेट हो गया है, ये अर्बन टेक्टोनिक प्लेट हो गया है। इधर आपको, यहाँ पर आपको इस मैप में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपको वर्मा टेक्टोनिक प्लेट मिल जाएगा। तो अब देखिए टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे गति करती रहती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें गति करती हैं तो इन जैसे देखिए यहाँ पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, एक साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट तथा दूसरा है अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट। तो अब ये तीर का चिन्ह हमें दिखा रहा है, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो एक टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है तो दूसरी टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है। तो जब ये टेक्टोनिक प्लेटें अलग होंगी तो यहाँ पर, जैसे कि पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मैग्मा के ऊपर है, जब ये दोनों अलग होंगी तो भीतर से मैग्मा ऊपर आने लगेगा। जब ऊपर आएगा तो नए क्रस्ट का निर्माण होगा, उसे भी हम लोग समझने वाले हैं। पहले गति को समझ लेते हैं कि पृथ्वी, मतलब कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है वो किस किस प्रकार से गति करती है। तो पहला हो गया कि ये दोनों अलग होती हैं। एक गति हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग जाती हैं। अब दूसरी गति देख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो जब ऐसा होगा तो बड़े हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण होगा। वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 टेक्टोनिक प्लेटें बगल से सरकती हुई दिखाई देंगी, एक दूसरे के बगल से खिसकती हुई जा रही हैं। तो ये हो गया टेक्टोनिक प्लेटों की गति। अब देखते हैं हम लोगों का असली टॉपिक, मतलब कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तब क्या क्या बनता है। तो आइए समझते हैं। अब हम लोगों का जो इस वीडियो का मकसद हुआ था कि धरती में दरारें क्यों बनती है, इस बारे में जाने। तो आइए हम समझते हैं। इसे समझने के लिए आपको इसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए, मान लीजिए ये टेक्टोनिक प्लेट का 2 टुकड़े हैं, कौन कौन से? तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है एक अलग टेक्टोनिक प्लेट, यहाँ पर आपको एक अलग टेक्टोनिक प्लेट दिखेगा। जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं तब यहाँ पर एक दरार बनती है। यही दरार धीरे धीरे गहरी होती जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे थे कि टेक्टोनिक प्लेटें होती क्या हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, आपको बनाकर हम दिखाते हैं। जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट हो गया, ये मोटा सा, और यहाँ पर भी एक टेक्टोनिक प्लेट आपको बना दे रहे हैं।
अब ये मोटा सा 2 टेक्टोनिक प्लेट हो गए। अब ये दोनों आपस में चिपके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनकी मोटाई इधर घसकेगी, इसकी मोटाई इधर घसकेगी। ठीक है, तो जब ये घसकती है तो एक गहरी खाई बनती है। यहाँ पर एक गहरी खाई बनेगी। इस खाई जब एकदम अलग हो जाएगी तो नीचे से मैग्मा दबाव डालेगा, जिससे यह अगर पतली हो गई तो ये फट जाएगी, और फटने के बाद क्या होगा, मैग्मा ऊपर की तरह निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैग्मा निकलता हुआ दिखाई देगा। जब ये मैग्मा निकलेगा ऊपर आएगा तो सतह ठंडा है। जब सतह ठंडा है तो मैग्मा भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अभी भी इसकी गति रुकी नहीं है, इन दोनों प्लेटों की गति रुकी नहीं है। ये अभी भी इधर जा रहा है, अभी भी इधर जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ गैप बनेगा। जब यहाँ पर एक गैप बनेगा तो मैग्मा इससे निकल कर यहाँ पर ठंडा होगी और एक नए सतह का निर्माण करेगी। फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तब भी ये फिर मैग्मा निकल कर यहाँ पर नए सतह का निर्माण करती है। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो एक नए सतह का निर्माण होता है। और जब ये टेक्टोनिक प्लेटें मतलब कि जो सतह पर जाती है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटें दो प्रकार की होती है, एक महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट और एक महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट। जो सागर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट होती है उसे महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन जो ये टेक्टोनिक प्लेट है महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेट है। क्यों? क्योंकि ये सतह के रूप में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये सागर के रूप में अंदर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि हिमालय जैसे पर्वत कैसे बनते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में गहरा विवरण देंगे। ठीक है, तो आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे कि जब ये दो टेक्टोनिक प्लेटें मतलब कि दो महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती हैं तो वहाँ पर तो पानी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको दरार दिखता हुआ महसूस होगा। ये आपको दरार दिख रहा है, दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। जब ये दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है तो यहाँ से मैग्मा निकल रहा है। जब यहाँ से मैग्मा निकल रहा है तो आपको यहाँ पर एक नए क्रस्ट बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर एक नए धरती बनता हुआ दिखाई देगा। जब ये चौड़ा होता जाएगा और दूर जाता जाएगा और क्रस्ट बनता जाएगा, जैसे कि ये और दूर जा रहा है, ये और दूर जा रहा है, तो यहाँ पर और समतल जमीन बनता जाएगा। तो हमारी देखिए, जैसे कि हमारा जो धरती है वो किसी न किसी रूप में पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जब जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा ये अफ्रीका, तो यहाँ पर आपको सोमालिया प्लेट दिख रहा होगा। जैसे कि ये सोमालिया प्लेट इस तरफ यहाँ से गति कर रहा है। जब ये सोमालिया प्लेट यहाँ से इस तरफ गति कर रहा है तो यहाँ पर एक दरार बनता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको एक दरार बनता हुआ दिखेगा। यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये जाकर इंडिया से टकराएगा। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। टकराने के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो लेक्चर में। पहले हम इससे बात करेंगे कि ये इससे दरार बन के अलग हो रहा है। जब ये अलग होगा तो ऐसी खाई बनेगी। जब ऐसी खाई बनेगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समुद्र आपको दिखेगा। तो ये खाई बनी तो यहाँ से समुद्र का पानी इसमें भरता जाएगा। जैसे जैसे अलग होगा तैसे तैसे भरता जाएगा। जैसे आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, ये देखिए ये भी टुकड़ा है इसी सोमालिया प्लेट का, लेकिन ये धीरे से अलग हुआ। अलग होने के बाद यहाँ पर जो जगह बना है यहाँ पर पानी भर गया, तो पानी भर गया तो ये समुद्र बन गया। तो जब ये सतह पर बनता है, मतलब कि सतह पर जो दो महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटें होती है अलग होती है, तो ये नए समुद्र का निर्माण करती है। ठीक है, और यही घटना जब बीच समुद्र में ही हो तो वहाँ पर नए धरती या फिर नए क्रस्ट का भी निर्माण हो सकता है। तो आइए जो लिखा हुआ है उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे ही प्लेटें अलग होती है अंदर से गर्म मैग्मा बाहर आता है। हमने पहले ही बताया, यह मैग्मा ठंडा होकर नई जमीन बनाती है। इस कारण जो जमीन है वो फटती हुई और नई दरारें के रूप में उभरती है। यह घटना समुद्र के अंदर हो तो वहाँ पर मैग्मा निकलता है, समुद्र की सतह पर नई जमीन बनाता है, और इसी जो बनता है जमीन उसे मिड ओशियन रिज कहा जाता है।
और इसे जो यहाँ पर ज़मीन पर बनता है, तो समुद्र के अंदर नहीं बल्कि ज़मीन पर, उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। ठीक है, अब इस समझ गए कि जो सतह पर मतलब कि दो महाद्वीपीय टेक्टोनिक प्लेटों के बीच अगर खसकाव हो रहा है तो वहाँ पर रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। अगर यही घटना समुद्र के अंदर होगी तो वहाँ पर मिड ओशियन रिज का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए इसके उदाहरण सब समझ लेते हैं कि यह घटना कहाँ कहाँ पर बन रही है। देखिए, तो इसके प्रमुख उदाहरण एक आगो ले लेते हैं कि अगर ये धरती पर हो रहा है तब क्या हो रहा है, अगर ये समुद्र में हो रहा है तब क्या हो रहा है। तो देखिए, मिड ओशियन आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको मिड अटलांटिक, मतलब कि ये जो अटलांटिक आपको यहाँ पर देखिए, ये अटलांटिक है, यहाँ पर जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट, यहाँ पर अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। अब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही हैं। जब ये दोनों टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग हो रही है तो यहाँ पर बन रहा है एक मिड ओशियन रीज। ठीक है, तो जब यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी, ये टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है, यह टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर की तरफ निकलेगा समुद्र के अंदर ही। जब यह समुद्र के अंदर ही मैग्मा निकल रहा है तो वहाँ पर ठंडा होगा तो नए क्रस्ट बनाएगा। अब यही मैग्मा कभी कभी इसका फ्लो अधिक हो जाता है, जिससे इससे जो बना सतह होता है वो ऊपर की तरफ उभर जाता है। और यही उभरा हुआ सतह यहाँ पर आपको इस मैप में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे ये सतह उभर गया है, मतलब इस यहाँ पर समुद्र की गहराई कम हो गई है। तो ये जो बना है इसे क्या कहते हैं, मिड ओशियन रीज। और इसका नाम अब क्या दे दिया गया है, मिड अटलांटिक। ये मिड ओशियन रीज का मतलब एक उदाहरण है जिसका नाम है मिड अटलांटिक। ठीक है, तो यह आप समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, जहाँ पर सोमालिया प्लेट नूबियन प्लेट से अलग हो रही है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सोमालिया प्लेट है। जब ये एक साथ था यहाँ से यहाँ तक तो इसे अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। लेकिन जब ये दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों की हम लोग बात करते हैं तो इस टेक्टोनिक प्लेट को सोमालिया टेक्टोनिक प्लेट, तथा जो ये बच जाता है इसे नूबियन टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। तो ये यहाँ से अलग हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है, मतलब कि आपको हम दिखाएं दूसरे कलर से, तो ये इस तरफ जा रहा है। तो ये यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर एक दरार बनेगी, उसी दरार की यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही दरार है। अब इसमें धीरे धीरे पानी भर रहा है। जब ये पानी भर रहा है तो यहाँ पर नई सतह जो ज्वाला लावा ऊपर आ रहा है, नीचे से ये दरार से ऊपर आ रहा है लावा, तो ये ठंडा होकर नई सतह बना रहा है। अब ये धीरे धीरे दूर जाता जाएगा। ये तो ऊंचा है तो ये समुद्र के अंदर भी दिखाई देगा, लेकिन ये खाई के रूप में जो बन रहा है ये समुद्र के अंदर दब जाएगा और एक नए समुद्र का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निष्कर्ष देख सकते हैं कि क्या है, जैसे जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग होती है तो धरती में दरार बनती है। ठीक है, यही कारण है कि कुछ जगहों पर ज़मीन फटती हुई दिखाई देती है। आपको समझ गया होगा कि जो अगर ज़मीन फट रही है तो वहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही है। और यह एक प्राकृतिक घटना है जो नई धरती के रूप में जन्म लेती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र के अंदर की घटना को दिखाया गया है। यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही है समुद्र के अंदर, तो यहाँ से लावा बाहर आ रहा है और ये लावा बाहर आकर धीरे धीरे जब ये इधर जाएगी तो यहाँ से ये खिसकता जाएगा। लावा इस जगह को भरता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, फिर ये खिसकेगा, फिर ये भरेगा। ऐसे ही पूरे एक सतह का निर्माण करता है। इस सतह को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। जो ऊपरी सतह होता है इसे क्रस्ट कहते हैं, और जो भीतर का सतह होता है उसे कटक माना जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि जो धरती में दरारें बनती है वो किस प्रकार से बनती है। तो अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हिमालय जैसे पहाड़ कैसे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर जो सोमालिया टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है वो आगे चलकर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराएगी तो वहाँ पर कितना विशाल जो है
पहाड़ खड़ा होगा और उससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।